सभा के इस ऋषि उद्यान प्रांगण में इस योग स्वाध्याय साधना शिविर के अवसर पर आज प्रातः काल की यज्ञ के उपरांत इस विचार मंथन में उपस्थित इस शिविर के संयोजक आदरणीय स्वामी ओमानंद जी महाराज, सभी सन्यासीगण, सभा के सम्मानित मंत्री श्री कन्हैयालाल आर्य जी, अन्य सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी साधकगण, साधिकाएं, बहनें, मातृशक्ति, गुरुकुल के आचार्यगण और ब्रह्मचारीगण। थोड़ा सा समय है, हम इसका सदुपयोग करेंगे। दो शब्द हैं, एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द है सिद्धांत। हम इन दोनों को स्पष्टता से समाज में जान नहीं पाते, इतनी भ्रांतियां हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि संस्कृति क्या होती है और सिद्धांत क्या होता है। उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आजकल धरती के ऊपर एक विचारधारा है, नाम तो बड़ा अच्छा लगता है, साम्यवादी। वह कम्युनिस्ट विचारधारा है। उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा किया कि कुछ को कुछ कहने लगे। चीज क्या थी और उसे कहने क्या लगे। संस्कृति शब्द आप अक्सर देखते हैं, लोग कहते हैं जी ये इस्लामिक संस्कृति है, ये इस्लाम की संस्कृति है। ये क्रिश्चियनिटी जो है बोले ये ईसाईयत की संस्कृति है। और भिन्न भिन्न। मैं आपसे अगर पूछूं संस्कृति माने क्या होता है, तो संस्कृति उसे कहते हैं कि वो चीज जो शुद्ध होकर के सामने आई हो, जिसमें कोई विकार ना हो, उसे संस्कृति कहेंगे। और इस्लाम को संस्कृति कहना जिसने धरती के ऊपर निर्दोष लोगों का खून बहाने का काम किया, क्या वो संस्कृति है? विचार करके देखिएगा। माता सज्जनों, अगर धरती पर निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता हो और उन खून बहाने वाली परंपरा को संस्कृति कहा जाता हो, तो संस्कृति का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। संस्कृति उसे कहते हैं जो जीना सिखाती है, संस्कृति उसे कहते हैं जो रक्षा सिखाती है, संस्कृति उसे कहते हैं जो शांति और समृद्धि सिखाती है। और ये विचारधारा ये अशांति और विनाश के अलावा कुछ नहीं देती। तो ये संस्कृति, इसका नाम कैसे हो गया, आपको विचारना पड़ेगा। दूसरा है क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन्होंने ईसाईयत के प्रचार के लिए कितना किया। आप गोवा में जाइए, आज भी खड़ा हुआ वो स्तंभ, जहां पर गोवा के सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके और उनकी हत्याएं की गई थी ईसाइयों के द्वारा। अगर फिर वही प्रश्न खड़ा होता है, निर्दोषों को मारना संस्कृति है, तो विकृति किसे कहेंगे?
ये दोनों विचारधाराएं संस्कृति नहीं हो सकती, ये विकृति है। किंतु हमने विकृति को संस्कृति कहना शुरू कर दिया, किसके माध्यम से? कम्युनिस्टों के प्रभाव में आकर। ये संस्कृतियां नहीं है। संस्कृति को समझना आवश्यक है। संस्कृति जीवनदायिनी होती है। संस्कृति विश्व को रहने के लायक बनाती है। संस्कृति सारी दुनिया को शांति और समृद्धि का संदेश देती है। शांति, जो संस्कृति है वो समरसता पैदा करती है। संस्कृति परस्पर विवाद नहीं, संवाद पैदा करती है। इसलिए और भी बहुत चीजें हैं, समय की सीमा में बातें मुझे कहनी है, इसलिए तो संस्कृति के नाम पर विकृति जो फैल रही है उसे लोगों ने संस्कृति कहना शुरू कर दिया। इसमें सुधार करें, ये संस्कृति नहीं है। एक शब्द है सिद्धांत। सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। सिद्धांत माने क्या होता है और सिद्धांत क्या है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। पौराणिक परंपरा में आचार्य हुए और ये जो आचार्य हुए उन सब आचार्यों ने एक काम किया है कि 3 ग्रंथों का भाष्य किया है, जिसे पौराणिक परंपरा में प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी क्या है? 3 ग्रंथ हैं। एक का नाम उपनिषद है, एक का नाम गीता है और एक का नाम ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन जो भी कहेंगे है। इन 3 ग्रंथों का इकट्ठा नाम प्रस्थान त्रयी है। और जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इन 3 ग्रंथों के ऊपर भाष्य किए हैं और इन ग्रंथों के ऊपर भाष्य किए हैं तो उन्हें अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। आज उनके सिद्धांतों की परंपरा प्रचलित है निश्चित रूप से। हम देखते हैं और किसी किसी का तो इतना जबरदस्त प्रभाव हुआ है कि उन्हें आज हम भी बोलने लगे, बोलते हैं। समाज में इतना प्रभाव रहा कि आम आदमी पर उसका प्रभाव था। इन्हीं 3 ग्रंथों का जब भाष्य किया आचार्यों ने तो अलग अलग सिद्धांत दिए। किसी ने अद्वैत दिया इन्हीं 3 ग्रंथों का भाष्य करते हुए। आदि शंकराचार्य, उनका सिद्धांत क्या है? अद्वैत वेदांत। केवल ईश्वर ईश्वर है और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। किसी ने इन 3 ग्रंथों का अर्थ किया तो द्वैत वेदांत हो गया। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये वाद चले हैं। द्वैतवाद, इन्हीं 3 ग्रंथों का भाष्य किया तो शुद्ध द्वैतवाद। इन्हीं ग्रंथों का भाष्य किया द्वैत अद्वैतवाद। इन्हीं ग्रंथों का भाष्य किया विशिष्ट अद्वैतवाद। आप जानते हैं जब समाज में जाएंगे ये सारी विचारधाराएं आज भी प्रचलन में है। आपने कभी विचार किया? ग्रंथ वही 3 है। उन्हीं 3 ग्रंथों के आधार पर लोगों ने अपने अपने
सिद्धांत खड़े कर दिए। आचार्य मधु ने, रामानुज ने और कितने आचार्य हुए, इन सब आचार्यों ने इन्होंने कहा, आचार्य उसे कहते हैं जो इन तीनों ग्रंथों का भाष्य करता है। ये उनकी मान्यता है पौराणिक, जो इन तीन ग्रंथों का भाष्य करता है वही आचार्य कहलाता है। ये पूरी एक श्रृंखला मध्यकाल की रही। इनमें सबसे पुरानी तो आदि शंकराचार्य हैं। तो एक विचार करना पड़ेगा कि ग्रंथ तो वही तीन है और सिद्धांत भिन्न भिन्न हो गए, तो क्या फिर उसे सिद्धांत कहें? सिद्धांत ये होना चाहिए कि जो मूल विचार होता है ग्रंथ का वही सिद्धांत होता है। तो यहां तो सारे आचार्य लोग, सारे भाष्यकार क्या कर रहे हैं? सारे के सारे अपनी अपनी विचारधारा खड़ी कर रहे हैं इन्हीं तीन ग्रंथों के आधार पर। यदि सिद्धांत तो होता तो सबका एक मत होना चाहिए था, सिद्धांत एक होना चाहिए था, क्योंकि ग्रंथ समान है, इसलिए सिद्धांत भी समान होना चाहिए था। है क्यों नहीं? क्योंकि ये सिद्धांत ही नहीं है, ये विचारधाराएं हैं, ये कल्पनाएं हैं। भाष्यकार अपनी अपनी कल्पना करता है और वो कोई भी जब कहते हैं ना असत्य कैसे बढ़ता है, असत्य सत्य की पीठ पर खड़ा होकर के बड़ा करता है। असत्य जो है वो सत्य की पीठ पे खड़ा होकर के ऊंचा होता है, ऊंचा दिखाई देता है, होता नहीं। इसलिए ये जितने भी इन ग्रंथों के आधार पर विचारधाराएं चली, ये कल्पनाएं हैं, ये सिद्धांत नहीं है। जैन और बौद्ध की भी अपनी विचारधारा चली, वो भी सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत नहीं है वो सारे के सारे, फिर सिद्धांत क्या है? देखो, सिद्धांत उसे कहते हैं, व्याकरण वाले मेरी बात पे ध्यान ना दे, सामान्य लोग मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात व्याकरण से सिद्ध नहीं हुआ करती। मैं व्याकरण नहीं जानता तो व्याकरण को कैसे सिद्ध करूंगा? पर व्यवहार की बात कहता हूं, दुनिया में एक ही सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। जिन्हें हम सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत वो होता है जो ग्रंथ का मूल आत्मा होता है, और सिद्धांत वो होता है जो जीवन में व्यवहार में लागू होता है, वो सिद्धांत होता है। सिद्धांत व्यवहार के लिए होता है, याद रखिएगा। तो सिद्धांत का नाम है त्रैतवाद। त्रैतवाद के अलावा दुनिया में सिद्धांत है ही नहीं। जो लोग कल्पना करते हैं ये सिद्धांतों की, जैसा मैंने संकेत किया, ये कल्पनाएं हैं, ये सिद्धांत नहीं है। और सिद्धांत कैसे पैदा हुआ, कैसे पता चला? कि हमारे ऋषियों ने, हमारे प्राचीन परंपरा में, ऋषि कहते जो रिसर्च करते थे, मंथन करते थे, चिंतन करते थे, और वेदों के ऊपर चिंतन और मनन और मंथन करने के पश्चात अंत में उन्होंने बहुत बहुत चिंतन मंथन किया। अंत में जो बात सिद्ध हुई वही सिद्धांत है।
वेदों पर चिंतन मंथन मनन करते हुए अंत में जो बात सिद्ध हुई उसी का नाम सिद्धांत है, और वो है त्रैतवाद। त्रैतवाद आप जानते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीन तत्व हैं, और इन तीन के बिना ना ये सृष्टि हो सकती, ना ये ब्रह्मांड हो सकता, और ना और कुछ हो सकता। ये व्यवहारिक है। जो वेद का सिद्धांत है वो जीवन में भी लागू होता है। लेकिन बात याद रखिएगा, जब हम ये कहते हैं वेद का प्रचार करें, तो इसका अर्थ होता है हम त्रैतवाद का प्रचार करें। वैदिक विचारधारा का अर्थ है त्रैतवाद, और कुछ अर्थ नहीं। जब तक त्रैतवाद का प्रचार नहीं होगा, वेद का प्रचार नहीं होता। सबके अंदर यह बात जानी चाहिए कि सिद्धांत त्रैतवाद ही है। उस संसार में हमारे व्यवहार में भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? क्योंकि इन तीन के बिना दुनिया का कोई भी व्यापार नहीं। व्यापार माने केवल वो नहीं होता जिसमें सामान बेचते हैं। व्यापार माने गतिविधि। लेकिन तीन के बिना कभी भी कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती, नहीं चल सकती, कोई व्यापार नहीं चलेगा। और उसकी एक शर्त होती है त्रैतवाद की। त्रैतवाद में दो तत्व चेतन होते हैं और एक तत्व जड़ हुआ करता है। और समाज में चले जाइए, समय की सीमा में बात कह रहा हूं, आप बाजार में जाइए, दुकान पर जाइए, आपको ये त्रैतवाद दिखाई देगा व्यवहार में। एक दुकानदार बैठा हुआ है, सेठ जी, एक ग्राहक खड़ा हुआ है, और एक दुकान में सामान सजा हुआ है। इनमें दो चेतन है, सेठ जी चेतन है और ग्राहक चेतन है, और सामान जड़ है। और इन तीन में से एक को हटा दो, सेठ जी नहीं है दुकान पे, सामान भरा पड़ा है, ग्राहक खड़े हैं लाइन लगा के। पूछता हूं व्यापार चलेगा? नहीं चलेगा। सेठ जी सामान सजा कर बैठे हैं, ग्राहक नहीं है, व्यापार चलेगा? नहीं चलेगा। सेठ जी भी हैं, ग्राहक भी है, दुकान में सामान नहीं है, व्यापार चलेगा? ये त्रैतवाद है। पढ़ने जाते हो आप, हम सब स्कूल में पढ़ते थे। ये मास्टर जी रिटायर हो गए, इन्होंने नए टायर चढ़वा लिए। रिटायर माने यही होता है, रिटायर माने बूढ़ा होना नहीं होता। रिटायर रहता है रिमाने दोबारा से, टायर माने जो टायर पुराने हो गए थे 60 साल की उम्र तक, उन पर नए टायर चढ़वा दिए। अब वानप्रस्थ में ज्यादा गतिविधि करनी होती है। अब स्कूल में गए, वहां त्रैतवाद है। एक गुरुजी है, एक शिष्य है, और एक वो विद्या पुस्तक है। गुरुजी चेतन है, शिष्य चेतन है, आपका ग्रंथ जड़ है जो वो गुरुजी पढ़ाएंगे। एक को निकाल दो। गुरुजी नहीं है, ग्रंथ लिए बैठा रहा शिष्य, पढ़ाई वाला व्यापार चलेगा? शिष्य नहीं आए कोई भी, गुरुजी बैठे मेज पे ग्रंथ लेकर के, पढ़ाई का व्यापार चलेगा? गुरुजी भी हैं, शिष्य भी हैं, लेकिन ग्रंथ नहीं है, गुरुजी पढ़ाएंगे क्या? इसीलिए याद रखना, दुनिया में त्रैतवाद है जो व्यवहारिक है, यही सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। विशेष जितनी है सारी कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, याद रखिएगा।
और एक बात स्मरण रखे, कल्पना से सत्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती। सत्य की प्राप्ति सत्य के सहारे सहारे चलना पड़ता है, तब सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मुझे आज केवल इतना ही कहना था इस समय की सीमा में। तुम कुछ चीजों को समझे। संस्कृति माने मार काट नहीं है, खून बहाना नहीं होता। संस्कृति केवल एक है, उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। इसके अलावा संस्कृति कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति सा संस्कृति या विश्ववारा जो सारे संसार को समानता का संदेश देती है, वो वैदिक संस्कृति है। बाकी दुनिया की जितनी भी है सारी की सारी वो विकृतियां हैं, इसलिए वो मारकाट मचाती हैं। एक जमाना था, आज जैनी बहुत अच्छा है, एक जमाना था जब जैन विचारधारा चली थी, इतनी मारकाट मचाई थी। हमारा सबसे पहले साहित्य जलाने का काम जैनियों ने किया था। आज परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा। आज वो आस्तिक हैं, उस जमाने में नास्तिक हुआ करते थे। बौद्धों ने क्या नहीं किया, सारी बातें घड़ी मुझे मना करने लगी। इसलिए जितने ये संस्कृति के नाम पर विकृतियां प्रचलित हैं, आप सुदृढ़ होकर के मजबूत होकर के कहें ये संस्कृति नहीं है। संस्कृति एकमात्र अकेली है, वो वैदिक संस्कृति है जो ईश्वर के द्वारा आती है। और दुनिया में सभी कल्पनाएं हैं, सिद्धांत केवल त्रैतवाद है, और वो भी ईश्वर के यहां से चल के आता है, वेद से आता है। वेद में ईश्वर ही हमें बताता है कि त्रैतवाद है। साधक साधिकाओं, मैंने आपसे थोड़ी चर्चा 2 शब्दों पर करने का प्रयास किया। आपसे विचार करें संस्कृति और सिद्धांत, और घड़ी कहती है मौन हो जाओ, तो आगे कोई बात न कहते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। वाणी को विराम। ओम शांति। बहुत सुंदर व्याख्या संस्कृति और सिद्धांत पर की है। और सिद्धांत भी हमारे यहाँ ये उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र हैं, लेकिन हमारे आर्य समाज के भी ऐसी प्रस्थान त्रयी है, जिसे आप विधि, निधि और भूमिका कह सकते हैं। विधि है संस्कार विधि, निधि है चार प्रकाश, और भूमिका है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जिसमें हमारे सिद्धांत तीनों में पूरी तरह से हैं। आप उनका स्वाध्याय करें। और क्योंकि हमारे जो शत्रु हैं 4 हैं। ईसाईयत हमारे शत्रु है, इस्लाम हमारा शत्रु है, कम्युनिस्ट हमारे शत्रु हैं। जितना हमारा इतिहास कम्युनिस्टों ने प्रदूषित किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। आज मुसलमान ये कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े अपने स्कॉलर बिठा रखे हैं, वो भी हमारे इतिहास को प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे सिद्धांतों को प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सावधान होना होगा। बहुत बहुत आभार। मैं तो निवेदन करूंगा, पहले भी शायद एक आध बार किया है, जितनी सुंदर व्याख्या त्रैतवाद की आज मुझे सुनने को मिली है, संभवतः चाहे वो थ्योरेटिकली कई बार मैंने सुना होगा, लेकिन जिस प्रकार त्रैतवाद को आचार्य जी ने निश्चित किया है, वो अपने आप में विशेष उदाहरण है। बहुत बहुत आभार स्वामी जी का। आज 24 फरवरी है, गुड़गांव से ही विवाह वर्षगांठ है श्री मोहित मेहता एवं श्रीमती मीनाक्षी मेहता की। इन्होंने 10,200 रुपये की राशि 2 अपने जो हैं अतिथि यज्ञ के होता के लिए वो भेजी है, और इसके साथ साथ 15,000 रुपये की और राशि भी वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है। तो मोहित मेहता जी और श्रीमती मीनाक्षी मेहता जी का बहुत हृदय से आभार। सहयोग करते रहते हैं, हर महीने लगभग 10,000 15,000 भेज ही देते हैं। तो बहुत बहुत आभार इनका। परमात्मा करे दोनों का अच्छा ये जीवन व्यतीत हो, और सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा उनसे मुलाकात होती रहती है। बहुत अच्छा मस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
आनंद में रह रहे हैं। परमात्मा उनको और आनंद को वृद्धि करे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति पतया शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गुरुवार विजयानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, योगराज श्री कृष्णचंद्र की, राधा प्रसाद भगवान रामचंद्र की, देश और धर्म पर बलिदान वाले वीर वीरांगनाओं की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणव ध्वनि, ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर और सप्रेम नमस्ते जी। ओम। अभी सूचना है आपके लिए, कई शिवरात्रियों ने अभी तक अपने मोबाइल जमा नहीं